Hello students, how are you? I hope that you are fine and safe and working hard about your study. Today I am going to teach the next topic, that is exothermic reaction. Exothermic reactions. So firstly we should know what is exothermic reaction. So those reactions in which heat is released with the formation of the product is called exothermic reaction. यानी कि ऐसा कोई रिएक्शन जहाँ से हीट, उस रिएक्शन से हीट अपने आप जो है क्या हो रही हो, रिलीज हो रही हो, इवॉल्व हो रही हो, ठीक है। तो दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल है कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म्स द स्लैक्ड लाइम विच इज़ आल्सो नोन एज, जिसको हम चूने का पानी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल जो है हम घरों की पुताई के लिए किया जाता है। तो वहाँ से बहुत ही अधिक मात्रा में हीट भी क्या होता है, जनरेट होता है उस रिएक्शन के द्वारा। तो रिएक्शन क्या होगा, CaO विच इज़ नोन एज कैल्शियम ऑक्साइड, या सिंपली इसको हम लाइम कहते हैं। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है और इट फॉर्म्स द CaOH whole twice which is known as slacked lime प्लस हीट, जो है बहुत अधिक मात्रा में हीट जो है यहाँ से क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो दिस इज, यहाँ पे हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड, कोई भी चीज़ जब जलती है, जैसे कंबशन, कोई भी चीज़ जब कंबश होती है तो वहाँ से उस एक केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो है हीट जो है बाहर निकलती है। जैसे कि कोई भी, जैसे वुड हुआ, कोल हुआ, केरोसिन, पेट्रोलियम हुआ, CNG हुआ, LPG हुआ, ब्यूटेन हुआ, ये सब जब कंबस्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं और यहाँ से हीट भी बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होती है। ठीक है, तो ये जो कंबशन रिएक्शन है या कंबशन है, किसी भी चीज़ का जलना, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कोल, कार्बन, कोल प्लस व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस, it forms carbon dioxide and release the heat also। ठीक है, और रिएक्शन जैसे मेथेन है, मेथेन इज CH4, मेथेन when it react with 2 molecules of oxygen it forms the carbon dioxide and 2 molecules of H2O and it release the heat। ठीक है, इसी तरह ब्यूटेन है, C4H10, मेथेन को हम CNG गैस भी कहते हैं। ब्यूटेन जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, LPG, उसमें जो है मेनली जो है ब्यूटेन ही पाया जाता है, जिसका फार्मूला C4H10 होता है। When it react with oxygen it forms 4 molecules of carbon dioxide, 5 molecules of H2O and release the heat। ओके, यहाँ से भी हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो हम देख रहे हैं जब ब्यूटेन जो है, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का हम 13/2 जो है मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो ये जो है 4 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O जो है प्रोड्यूस करता है। इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेथेन, ब्यूटेन when react with 13 molecules of oxygen it forms 8 molecules of carbon dioxide plus 10 molecules of H2O and it release the heat also।
ठीक है, यहाँ से हीट भी निकलती है। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ जितने भी रिएक्शंस देख रहे हैं वो वहाँ से हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है या रिलीज हो रही है। तो दैट इज दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तीसरा एग्जांपल रेस्पायरेशन। जब हम सांस लेते हैं तो ये भी जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जब हम सांस को अंदर बाहर छोड़ते हैं तो इस ओवरऑल इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन होता है एयर से, ये जो है हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, और वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो है ऑक्सीडेशन होता है, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है वो फिर से हमारे जब सांस छोड़ते हैं तो वहाँ से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है एज अ प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। तो ये जो रेस्पायरेशन का जो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Respiration is also the example of exothermic reactions. Okay, next example है digestion. डाइजेशन, जब हम भोजन करते हैं तो ये भोजन जो है ग्लूकोज में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, और जब हम सांस लेते हैं तो ये जो एयर के द्वारा जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे लंग्स में इंटर करते हैं, और ये ऑक्सीजन जो है जो हमारे शरीर में या ब्लड में जो हीमोग्लोबिन रहता है उसको जो है जोड़ने का काम करते हैं, और जो है इसको ऑक्सीजन यानी कि हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में मौजूद होता है उससे वो बाइंड होके जो है हमारे बॉडी सेल्स तक जो है वो पहुंचते हैं, कौन, ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, बर्न होता है, और ये ऑक्सीडाइज्ड होता है, और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के द्वारा यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है और बहुत अधिक मात्रा में हीट जो है क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम जो है डिफरेंट वर्क के लिए करते हैं। अब इसका डाइजेशन का जो है रिएक्शन कैसे होगा, C6H12O6, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लूकोज है वही क्या होता है, बर्न होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे यूज होता है। जब ये जलता है तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और बहुत ही अधिक मात्रा में यानी कि 2820 किलो जूल की एनर्जी जो है या हीट एनर्जी जो है क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है वो फिर से जो है एयर में या फिर जो है निकल जाता है हमारे शरीर से, और हीट जो है हमारे शरीर को गर्म रखता है, और बाकी जो है अदर कामों के लिए हम जो है उसको जो है यूटिलाइज करते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है फिफ्थ। जब कोई भी चीज़ जो है जैसे वेजिटेबल मैटर हुआ या कोई भी चीज़ जो है जब सड़ता है, डिकम्पोज होता है, तो उस केस में जो है वहाँ पे जो रिएक्शन होता है वहाँ से हीट भी बाहर निकलती है, और दिस इज आल्सो यानी कि द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, जब ये खाद में चेंज होता है तो वहाँ से भी जो है हीट बाहर निकलती है। तो यहाँ ये भी जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ vegetable matter into compost is also the example of decomposition of vegetable matter into compost is also the example of exothermic reaction. Okay, so I hope that you have understood this topic.